सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। इस प्रकार भगवान का स्वागत हृदय से करने लगी। उन्हें तन का होश नहीं रहा। तब यहां से भगवान यमुना पुलीन पर अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं, जिसे महारास कहा गया। हे पुण्य आत्माओं, मैं सेवक पता नहीं अधिकारी हूं कि नहीं, जो मुझे संत महात्माओं की कृपा से, परमात्मा की कृपा से जो मिला वो मैं आप लोगों को पिलाना चाहता हूं। संपूर्ण योगों के स्वामी, संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। दो गोपियों का मतलब एक पर दायां हाथ रखा और एक पर बायां हाथ रखा और बीच में भगवान, और उनके गले में अपने हाथ डाल लिए। इतने भगवान के रूप बन गए, अनंत रूपाए। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती। किसी गोपी को यह अनुभव नहीं होने दिया कि मेरा कृष्ण किसी दूसरे के साथ है। ये भगवान का प्रेम देखिएगा। एक गोपी एक कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती, हमारे प्यारे तो हमारे ही पास है। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। रासोत्सव, रसो वही सहा, ये आत्मा का प्रेमामृत रस, ये शरीर का रस नहीं है, ये आत्मा का प्रेमामृत रस है। उस समय आकाश में देखिएगा, जब ये महारास हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आंखें बंद कर सको तो ध्यान से देखिएगा। क्या आकाश में सत सत हजारों विमानों की भीड़ लग गई। स्वर्ग के देवता, ब्रह्मलोक के देवता, गंधर्व लोक के देवता सब अपने अपने विमानों में बैठकर भगवान की रास क्रीड़ा देखने के लिए वृंदावन में यमुना के ऊपर आकर नजारा देखने लगे। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासो उत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके बस में नहीं रहा। मन बस में नहीं रहा। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठी। स्वर्ग की दुंदुभियां, वाद्य अपने आप बजने लगे। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों की पाजेब,
और करघनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। अब आप सोचिए, ये वो गोपियां जो हाथ से कंगन घर में से पहनकर नहीं आई थी, घुंघरू बांधकर नहीं आई थी, ये सब दिव्य चीजें, इनका श्रृंगार भगवान ने एक चाह से कर दिया। असंख्य गोपियां थी, इसलिए ये मधुर ध्वनि बड़े जोर से हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समान गोपियां तरह तरह से ठुमुक ठुमुक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, ऐसी अनेक लीलाएं करने लगी। कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती, कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम पड़ती, कभी हवा में उठा उठाकर भाव बताती, देवताओं को प्रसन्न करती, कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकती, कभी कभी कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, कभी भुएं मटकाती, कभी नाचते नाचते उनकी पतली कमर, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक गोपी की पतली कमर ऐसी लचक जाती जैसे टूट गई। अब ये जो चर्चा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आगे फिर निवेदन कर रहा हूं, इसमें कहीं भी ये वेद व्यास जी ने जो महारास का दर्शन किया उसकी व्याख्या संस्कृत के श्लोकों में की गई, लेकिन जो व्यक्ति अपने को देह मान करके महारास सुनना चाहता है वो सुनता तो है, लेकिन उसका मन और उसकी बुद्धि शरीर की तरफ, इंद्रियों की तरफ भटक जाता है, क्योंकि आगे आगे ऐसी चर्चा आएगी जो आप और हम लोग, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, हम बुद्धि से उसे पकड़ नहीं सकते। इसलिए निवेदन किया था मैंने पहले ही कि आप और हम सब लोग अपने गुरु और अपने प्रभु के, अपने प्रीतम के चरणों में समर्पण का मतलब, शरणागति का मतलब यही होता है कि मन बुद्धि का सरेंडर करके अगर ये लीला सुनोगे तो एक रस की धारा आप सबके हृदय में अवश्य आएगी। गोपियां झुकने, बैठने और उठने और चलने की फुर्ती से गोपियों के स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे, कानों के कुंडल हिल हिलकर कपोलों पर आ जाते थे, नाचने के परिश्रम से उनके मुख पर अमृत केसरी की पसीने की बूंदें छलकने लगी थी। केशों की चोटियां अपने आप खुल गई थी, जिन चोटियों को स्वयं भगवान ने गोपियों का श्रृंगार किया पुष्पों से, सब खुल गई थी। यहां तक जो देवता अपनी पत्नियों के साथ विमान में चढ़कर के ये दृश्य देखने आए थे, उन देवताओं की पत्नियों की वस्त्र उतर उतर के नीचे गिरने लगे। उन्हें अपनी तन का होश नहीं रहा। क्यों? कि नीचे जो गोपियां थी उनकी नीवी की गांठें खुल जा रही थी। इस प्रकार नटवर नागर की प्रेम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। मैंने निवेदन किया था
ये बुद्धि का विषय नहीं, ये मन का विषय नहीं, ये आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। ये तो आत्मा का, परम प्रीतम परमात्मा के प्रेम का विषय है। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से का मतलब लाखों की तादाद में श्री कृष्ण सांवले सांवले मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। जैसे आकाश में बादलों में बिजली चमकती नजर आती है, उनकी शोभा असीम हो जाती है। तो गोपियों का जीवन भगवान की रति है, गोपियों का जीवन भगवान की रति है। आप और हम लोग विवेक से, बुद्धि से नहीं समझ सकते। गोपियां बिजली की तरह, गोपियों का जीवन भगवान की रति प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गीत गाने लगी। इस समय ऐसी दशा हुई कि जो विद्वान, ध्यान दीजिएगा, देवता, गंधर्व, ब्रह्मलोक के देव ऋषि गंधर्व इत्यादि, उनको नहीं पता चला कि भगवान कब गोपियां बन गए और कब गोपियां भगवान श्री कृष्ण बन गए। सबकी बुद्धि भगवान ने हर ली। कोई नहीं जानता था कि यहाँ गोपी कौन है और कृष्ण कौन है। कृष्ण गोपियां बन गए और गोपियां कृष्ण बन गई। श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर आनंद मग्न हो रही थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से ये सारा जगत गुंजायमान हो रहा था। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। देखिएगा, भगवान के, आप और हम लोगों को लगता है ना कि हम गाते हैं, हम नहीं गाते। हमारे अंदर ये वाद्य परमात्मा का प्रेम से बजता है। ये तो आप और हम लोगों को लगता है कि मैंने गाया। भगवान श्री कृष्ण के स्वर की उपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उनकी विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और भगवान गोपियों की वाह वाह करके तारीफ करने, प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने द्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे पर अपनी बाहों से कसकर उसे पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वो स्वभावतः ही कमल के समान सुगंध से युक्त था। उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। ऐसे भगवान की लीलाओं को, उनके सुगंध से गोपियां पुलकित हो जाती, उनका रोम रोम खिल जाता। गोपियों ने झट से भगवान श्री कृष्ण के हाथों को चूमना चालू किया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडा जब हिल रहे थे, उनकी छटा उनके कपोल पर चमक रही थी, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी में गोपियों के कपोलों की सुंदरता भी इतनी दिव्य हो गई थी, वो दिव्यमान नजर आने लगी। क्योंकि भगवान का स्पर्श अंग पा करके जो गोपियां थी वो सब दिव्य पुण्य आत्मा बन गई। आप और हम लोगों की दृष्टि में ये मानव शरीर, ये मृत्यु लोक का शरीर नहीं था उन गोपियों का। उन सब गोपियों का दिव्य शरीर धारण किया था उन्होंने। क्यों?
कि भगवान के दिव्य स्पर्श के साथ ही सब गोपियों का अंग प्रत्यंग सब दिव्य हो चुका था। उसी समय जब उनके कपोल पर कुंडल चमकने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने कपोल गोपियों के कपोलों पर सटा दिए। उनके मुख में अपना तांबूल चबाया हुआ पान का रसा स्वादन कराया। कोई गोपी नुपुर और कोई गरघरी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वो जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। देखिएगा, यहीं पर जब सुखदेव परमहंस परीक्षित को ये लीला सुना रहे थे, राजा परीक्षित जन्म सिद्ध अधिकार लेके आए थे भगवत प्राप्ति का, उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। यहां से जो लीला भगवान की उन्होंने सुनाई, परीक्षित के पल्ले नहीं पड़ी। क्यों? ये बुद्धि का विषय नहीं था, ये तो उन पुण्य आत्माओं का विषय है जो भगवान के प्रेमामृत रस को पीने के लिए, जिनका दिव्य शरीर हो गया, दिव्य इंद्रियां हो गई, उनके आँख, उनके कान, उनकी नासिका, उनका मुख, उनकी पूरी त्वचा दिव्यमान हो गई। जैसे भगवान का दिव्य शरीर ऐसे गोपियों का बन गया था। अब उस दिव्य विहार को ये माइक बुद्धि कैसे समझ सकती थी? तो भगवान सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को कहने लगे कि हे राजन, तुम इससे आगे की लीला समझ नहीं पाओगे। बोले, जैसे किसी रोज गार्डन के बाहर खड़े होकर के आपको सुगंध तो रोज गार्डन से आ रही होगी, लेकिन आप उन रोज गार्डन के अंदर जाकर के उनके स्वरूप को नहीं देख पाओगे। क्यों? इससे आगे लीला और गंभीर थी। और मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि आप और हम लोग इस माइक बुद्धि से, माइक मन से भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करना चाहें, डेड इम्पॉसिबल। यही शरणागति की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति आत्मा से परमात्मा के प्रेम का रसास्वादन करता है, उसके हृदय में प्रेमामृत बरसता है। जो बुद्धि लगाता है, मन लगाता है, वो भ्रमित हो जाता है, भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के गलों को अपने भुज पाश में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली हल्के कपोलों पर लटक रही थी भगवान के, और भगवान के भी मुखारबिंद पर पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख कमल की छटा निराली हो लगी थी। वो रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ जो गोपियां नृत्य कर रही थी, कहते ना, उनके कंगन, उनके पाजेब बज रहे थे और भौरे उनकी ताल सुर में अपना सुर मिलाकर अब भौरे भी गुंजायमान होने लगे। भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते गोपियों को, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा और विहार किया।
आप लोग भी एक बार भगवान की धुन लगाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे।